हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे हर्षिता ब्लॉग्स पे। मैं आपसे आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मोस्टली आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मेरे मुंह से ये निकल जाता है या मैं बोल भी देती हूँ कि मैंने मेडिसिन खाई है या मेडिसिन खाती हूँ या मेरी मेडिसिन चल रही है। तो जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उनके माइंड में ये चीज़ तो आती ही होगी कि ऐसा क्या है जो ये मेडिसिन खाते रहते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हमेशा यही बोलती रहती। तो मैं आज बता देती हूँ आप लोगों को। जो हमारी मेडिसिन है वो 4 ईयर से चल रही है। 4 साल हमें हो जाएंगे खाते खाते उन मेडिसिन को। अब तो वो बहुत कम हो गई हैं। स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा थी, उनको क्या ही बताएं। जब स्टार्टिंग थी बिल्कुल, तो जैसे पूरा एक बॉक्स पूरा बन के आता था। जो डॉक्टर अच्छा वगैरह बनाते हैं मेडिसिन का, वो पूरा बॉक्स आता था, वो भी एक मेडिसिन का। तो कम से कम हमको पर डे में एक टाइम पे 5 से 6 टैबलेट्स या कैप्सूल जो भी होते थे खाने होते थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 24 आवर में अगर हमारी 4 बार खानी है मेडिसिन है तो वो कितनी मेडिसिन हो सकती है। फिर उसमें पहले तो इंक्लूड था, स्टार्टिंग में इंजेक्शन वगैरह भी थे। फिर धीरे धीरे वो चीज़ चलो हट गए, मेडिसिन भी फ़िलहाल अभी कम हो गई है, लेकिन हार्ड बहुत है। और स्टार्टिंग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत भी थी, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब बताते हैं कि वो मेडिसिन है किस चीज़ की। तो वो मेडिसिन हमारी है, मुझे पैरालिसिस अटैक पड़ गया था, तो वो मेडिसिन उस चीज़ की भी है। और पैरालिसिस अटैक कैसे पड़ा था, ये मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था, ट्यूमर हो गया था ब्रेन में, हमारे ब्रेन ट्यूमर हो गया था मुझे। तो उस वजह से मैंने उसकी सर्जरी हुई थी। तो सर्जरी जो है वो कम्प्लीटली सक्सेस नहीं हो पाई। तो उसी वजह से कि पैरालिसिस अटैक पड़ गया था उसी टाइम पे। जब सर्जरी हुई थी तभी पड़ गया था पैरालिसिस अटैक। तो बस मुझे यही बताना था, क्योंकि क्या होता है कि अब पता नहीं आप लोगों की भी, आप लोग तो कभी कमेंट करके कुछ पूछते ही नहीं हो, कुछ बताते ही नहीं हो। मैं कितना भी बोलूँ कि कुछ नहीं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में आप तो राधे राधे या हरे कृष्णा तो लिख ही सकते हो ना। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और भले ही आप 2 से ढाई घंटे 3 घंटे आप जो इंस्टाग्राम में रील्स होती है वो स्क्रॉल करते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखने में आप नहीं लिख सकते हो। ऐसा क्यों है? प्लीज़ एक कमेंट राधे राधे लिखना है। आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना, नहीं बताना तो कोई बात नहीं, लेकिन राधे राधे तो आप लिख ही सकते हो ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये ब्रेन ट्यूमर हुआ कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हुआ। ये ब्रेन ट्यूमर का जो सिंबल होता है, आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लगेगा पहले से, लेकिन इस हद तक ये हो जाएगा ऐसा तो कोई अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। हम ही क्या, हम कोई बहुत बड़े वो नहीं है। हम एनसीसी मैंने किया हुआ है, तो एनसीसी कैंप में थे हम। तो मुझे कि सडनली क्या हुआ कि आँखों के सामने एकदम अंधेरा हो गया। ये आप लोगों को शायद सुनने में थोड़ा सा वो लगेगा कि हम बातें बना रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, लेकिन मैं आई स्वेयर कान्हा जी की कसम, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा हुआ था। हम जो टीवी सीरियल्स में देखते हैं वो उस टाइम पे शायद हमको मजाक लगता है या मैं बोल रही हूँ, जो लोगों को नहीं पता होगा शायद वो भी ये चीज़ सोचेंगे कि मैं कहानी ही बता रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे उस टाइम पे बिल्कुल सेम ऐसे ही रियलाइज़ हुआ कि मेरे आँखों के सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा, जैसे रात में भी इतना अंधेरा नहीं होता, ऐसे ब्लैक कलर बिल्कुल। और मैं खड़ी थी ग्राउंड में, उस टाइम पे परेड होने वाली थी। तो जैसे होता है एनसीसी की वर्दी वगैरह सब मैंने डाली हुई थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बगल में बोला भी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और बस मैं 1 सेकंड हुआ ही था कि मैं बिल्कुल गिर गई वैसे ही सीधा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने 2 बार केवल उससे ये बस बोल पाया, उसके बाद मैं गिर गई वैसे ही एकदम। तो बहुत परेशान हो गए। जाहिर सी बात है कि जिस बंदी ने कभी फ़ीवर नहीं रियलाइज़ किया कि फ़ीवर क्या होता है, हेडेक क्या होता है, वो एकदम से इतना बड़ा
तो मतलब तब भी मतलब दिमाग वहाँ तक गया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं गया कि ऐसा कुछ भी है। मतलब 0% भी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। बस ये हुआ, मुझे भी यही लगा कि मैं परेड करती हूँ या कराती हूँ, तो इस वजह से मतलब धूप की वजह से हेडेक हो रहा है, और हेडेक में जो है वीकनेस की वजह से कुछ खाया पिया ढंग से है नहीं, तो उसी वजह से चक्कर वक्कर आ गए होंगे और कुछ नहीं। ग्लूकोज वगैरह दिया गया, इससे ज़्यादा क्या ट्रीटमेंट मिलेगा कैंप में। ग्लूकोज वगैरह दिया गया, आराम करने को मतलब दे दिया गया कि आप एक दिन रेस्ट कर लो, बस ठीक है। सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक भी हो गया, मतलब उस हिसाब से नॉर्मल हो गया। फिर क्या हुआ कि कैंप वगैरह जब ख़त्म हो गया तब मैं घर पर आ गई। तो जब घर पर आई और फाइनली पूरा मेरा पता 3 साल का 3 इयर्स का जो एनसीसी का कोर्स होता है वो पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब मैं ग्राउंड पे गिरी तो उसके बाद से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई सिवाय हेडेक के। वो हेडेक पहले धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा होता रहा, तो मैं इग्नोर करती गई। मेरे अंदर भी अच्छा ये बहुत बड़ी कमी थी कि मैं क्या करती थी, काफ़ी चीज़ें मैंने इग्नोर मतलब करना सीख लिया था कि ये सब चीज़ें तो लाइफ में होती रहती है, नॉर्मल है, इससे क्या मतलब फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये चीज़ हम बहुत गलत कर रहे थे, ये शायद हमको अब पता लग रहा है ना। तो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने लिए ना सही लेकिन अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो ज़रूर घर पर शेयर करें, बताएं कि आपको क्या, भले वो छोटी सी ही है हाँ, लेकिन आपको बाद में पता लग जाएगी कि वो छोटी है, तो कम से कम रिलैक्स हो जाएगा ना। लेकिन उस चीज़ को बढ़ाइएगा नहीं प्लीज़। तो क्या हुआ कि ये चीज़ें मतलब बढ़ती गई। फिर उसके बाद मैं डीएवी कॉलेज सिविल लाइन में मतलब मैंने पीजी किया हुआ है वहीं से, तो वहीं मैं जाती थी और वहीं से मतलब आती थी। तो जब मैं आफ्टरनून में आती थी तो ये पर डे का नियम हो गया था कि जब मैं वहाँ से आती थी तो मतलब मेरे ये जॉ लाइन से लेकर के ये पूरा हेडक तक इतना भयंकर मतलब पेन होता था, जिसको मतलब एकदम मतलब कि अजीब सा बोलेंगे कि क्या ही नाम दें, वर्ड नहीं है मेरे पास। बहुत गंदा वाला कि जैसे कहते नहीं कि कोई फर्नीचर वगैरह बनता है या ड्रिल मशीन आपने सुना होगा जो होल करने के लिए वॉल में या फर्नीचर में आती है, ऐसा लगता था वो कोई चला रहा है और बहुत भयंकर वो पेन होता था। लेकिन हमने उसको मतलब इग्नोर कर दिया, बहुत बड़ी गलतियाँ हमसे होती गई, इग्नोर कर दिया। घर आ जाते थे, फ्रेश वगैरह होते थे, कपड़े वगैरह चेंज करते थे, लेट जाती है, थोड़ी देर की हेडेक है, ठीक हो जाएगा, इतनी धूप में आए हैं क्या इतना ड्रामा। अच्छा जब वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल मतलब कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर मैंने क्या किया कि चलो यार, मतलब मेरे दिमाग में पता है एक और गंदी आदत थी कि मेडिसिन खाने से और मेडिसिन खानी पड़ेगी आपको, तो हम मेडिसिन भी नहीं लेते थे। लेकिन जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो फिर मैंने क्या किया कि चलो यार जब इतनी दिक्कत हो रही तो एक डिस्प्रिन ले लेते हैं, डिस्प्रिन से क्या है। अच्छा एक एक डिस्प्रिन करके वो इतना ज़्यादा हो गया कि फिर हमको लगने लगा कि डिस्प्रिन में लाइट होती है, किसी ने बोल दिया कि डिस्प्रिन में कुछ नहीं होता, वो तो लाइट होती है। तो हम एक साथ दो दो डिस्प्रिन खाने लगे, वो हेडेक बढ़ता ही गया, वो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं जहाँ खड़ी होती थी, जहाँ बैठती थी वहीं बेहोश हो जाती थी। मतलब ऐसा टाइम था कि मुझे दिखना बंद हो जाता था सडनली, बिल्कुल ही मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था और मैं बस बोलती रह जाती थी, अगल बगल जो भी होता था, नहीं होता था तो बेहोश हो जाती थी। बोलने का मतलब मौका ही नहीं रहता था, मैं किससे बोलूँ, किससे बताऊँ कि ऐसा कुछ है। अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ मतलब चलती है, ये प्रॉपर होता रहा। जब ये चीज़ें मतलब फैमिली के सामने हुई, मुझे याद है ये 15 या 16 जून ऐसे ही कुछ डेट था, मुझे याद है बहुत अच्छे से। तो बर्थडे था, किसी का बर्थडे था हमारे उसमें क्या बोलते हैं रिश्तेदारों में, तो वो लोग घर पर आए हुए थे, तो ये हुआ कि यहीं पर सेलिब्रेट कर लेते हैं अब क्या। तो उन्हीं का मतलब सेलिब्रेशन का तैयारी वगैरह हो रही थी, तो हम छत पर गए हुए थे, छत से नीचे आए, अच्छा बहुत थका थका सा तो लग रहा था, मार्केट वगैरह भी गए थे, तो हमने सोचा मार्केट से आए इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा थका लग रहा है, आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, मतलब वही हर बार की तरह फिर हमने किया।
फ्रेश हुए, कपड़े वगैरह चेंज किए, लेट गए। लेटने के बाद शाम को ये हुआ कि चलो उसकी पार्टी वगैरह हुई है, तुमने नहीं मतलब गई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत खा लो जो तुम्हारा मन कर रहा हो, आराम करो, सो जाओ। सो गए, अच्छा खा लिया थोड़ा बहुत जो मन कर रहा था, लेट गए। लेटने के बाद ये फैमिली मतलब पूरी सब फैमिली एक साथ थी, सब लोग मतलब हंस रहे थे, एक साथ में थे, तो हंसी वगैरह चल रही थी, मजाक वगैरह चल रहा था। तब क्या हुआ कि सडनली फिर वही मेरे साथ कंडीशन हुई कि मैं बेहोश हो गई। जैसे मैं खड़ी थी बिल्कुल वैसे मैं एकदम सीधा सीधा एकदम गिर गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद मुझे जैसा बताया गया मैं वैसा आपको बता रही हूँ, ठीक है। तब सब लोग घर में, जब घर वालों के सामने चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छे से मतलब वो लोग तो घबरा जाते हैं ना कि ऐसा क्या हो गया। तब मतलब उन लोगों ने ध्यान दिया कि मम्मी खासतौर से बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई थी। मम्मी मेरी बहुत घबरा जाती, बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब उनकी ऐसा है उनके अंदर कि वो छोटी से छोटी बात में, फिर किसी की मम्मी हो वो तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन मम्मी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ऐसा क्या हुआ, क्या हो गया। तो उन्होंने मतलब फ़ौरन से पापा को बोला कि इनको लेकर जाओ, इनको चेक कराओ, चेकअप कराओ कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ वगैरह वगैरह। तो मतलब बहुत ट्रीटमेंट, इतने ट्रीटमेंट चले, इतने जगह, मतलब कोई डॉक्टर जो मतलब टॉप 10 में आते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के हमारे यहाँ के एमपी में, हम उनकी बात कर रहे हैं। मतलब टॉप 10 में से हमने किसी को भी नहीं छोड़ा दिखाने के लिए। उसके बाद जब हमने जैसे जैसे ये पता लगने लगा कि मतलब ऐसा हो रहा है, ये चीज़ ऐसी हो गई है, तो मतलब कि वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि हम सोचने लगे और सोचने से चीज़ें तो बढ़ती ही हैं, वो चीज़ें और बढ़ जाएँ। अब हम कहाँ कहानी घसीट रहे हैं, आप लोगों को शॉर्ट में फटाफट से बता देते हैं। चीज़ें बढ़ गई, फिर उसके बाद तो मतलब कि जब फाइनली हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, मतलब कि वो जो डॉक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। आज मुझे बहुत ज़्यादा नफरत होती है, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो प्लीज़ आप नीचे नहीं लेकिन ऊपर वाले से ज़रूर डरिएगा, क्योंकि वो सबको देख रहा है। मैं कैमरे की बात नहीं कर रही हूँ, आप इसको जोक में मत लीजिएगा। आप अगर कोई काम कर रहे हो ना, अगल बगल आप देख लेते हो कि अब मुझे इधर भी कोई नहीं देख रहा होता, ऐसा नहीं है। ऊपर से कोई ना कोई आपको देख ही रहा है। आपने किसी के साथ गलत किया है तो आप इस जन्म में नहीं, अगले जन्म के लिए आप तैयार रहिएगा, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। आपको मतलब कुछ भी हो जाए, एनी कंडीशन, आपको भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उनके भी बच्चे हैं। मैं किसी को कोई बददुआ कुछ नहीं देना चाहती हूँ। मेरे मन से भी यही आवाज़ आती है कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन ख़राब लगता है कहीं ना कहीं। अगर मैं लड़की हूँ, कितनी भी स्ट्रॉन्ग हूँ यार, मुझे पता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे घर में, मुझे बाहर, मतलब हर जगह बोला जाता था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपकी बेटी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कितनी भी स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, लेकिन टूट जाती हूँ यार। कोई भी होगा, ठीक है। फिर ऐसी कंडीशन जब अचानक आपके ऊपर आएगी तो कोई भी होगा वो टूट ही जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पेरेंट पे इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया, इतना प्रेशराइज्ड कर दिया उनको कि सर्जरी करानी पड़ेगी, सर्जरी कराइए, सर्जरी करानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, एनी कॉस्ट आप सर्जरी कराइए कराइए कराइए। मतलब ऐसा उनको कर दिया कि मेरी मम्मी एकदम मतलब डिप्रेस्ड हो गई, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि फिर वो पापा को प्रेशर करने लगी कि नहीं नहीं, जबकि हमारे पापा हमारी ब्रेन सर्जरी के लिए रेडी नहीं थे किसी भी कंडीशन में। वो कह रहे थे कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है, मुझे सर्जरी नहीं करानी है। लेकिन जब मेरी कंडीशन बिगड़ती गई, इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, तो मतलब फाइनली उन्होंने मतलब ये हाथ खड़े कर दिए। वो भी बोले कि नहीं चलो ठीक है, सर्जरी ही कराते, जब लास्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही बोल दिया, एकदम प्रेशर डाला कि देखो लास्ट जो ऑप्शन है वो आपका यही है कि आप ऑपरेशन कराइए, नहीं तो फिर मेडिसिन आपका कुछ भी नहीं कर सकती आपकी बच्ची का। तो क्या किया गया कि ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत पैसा लगाया, अच्छा खासा उन्होंने पैसा दिया, लगाया गया। और उन्होंने पता है जैसा हमारे साथ आफ्टर सर्जरी ऐसा हमारी कंडीशन हुई है मेरी,
ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं बोला था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हम मानते हैं कि ये नॉर्मल नहीं होती है, कुछ भी कंडीशन हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ अगर होता तो यार पता है हम फिर यार कुछ भी कोई भी हो पता है फिर वो मरना ही कबूल करेगा कि हम मर जाएं, लेकिन ऐसी कंडीशन किसी की ना हो। उन्होंने सर्जरी कर दी और सर्जरी पता नहीं कैसे की, क्या किया उन्होंने, मतलब ब्लड भी इतना वेस्ट गया, इधर से ले आओ उधर से ले आओ, इतना यूनिट लगेगा उतना यूनिट लगेगा, दुनिया भर का उन्होंने बहुत ज़्यादा बवाल किया, इतना परेशान किया मेरे फैमिली को हर चीज़ से लेकर के, पैसों से लेकर के, दवाइयों से लेकर के, ब्लड, मतलब कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने कि ऑपरेशन भी ठीक से नहीं किया, वो अनसक्सेस हो गया। और उसी दिन जिस दिन सर्जरी हुई उसी रात मुझे पैरालिसिस अटैक पड़ गया, जिससे मुझे लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट हैंड बिल्कुल भी वर्क नहीं करता था। मैं आईसीयू में रही कुछ 4 to 5 डेज़, मुझे याद भी नहीं है ठीक से है। फिर उसके बाद में मतलब हमारे जो बाल थे यार, मतलब चलो ठीक है हम इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, लेकिन कभी भी याद आ जाती है। हमारे बाल कमर के नीचे थे और इतने हेल्दी शाइनी इतने बढ़िया थे, मतलब पूरे हटा दिए गए थे, पूरे ही मतलब साफ़ कर दिए गए थे। जो हमारे वहाँ हॉस्पिटल में नर्सेस थी वो रो रही थी कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे भी केसेस आते हैं जो बच्चे इतना ज़्यादा रोने लगते हैं, भाग जाते हैं यहाँ तक कि हॉस्पिटल से कि नहीं हम ये नहीं करा पाएंगे। और पता है ये सच बता रही हूँ मैं, अपने मुँह से क्या बोलूँ, मैं बता बिल्कुल नॉर्मल थी। बता सामने हमारी मम्मी बैठी हुई थी जब हमारे बाल हटाए जा रहे थे, मुझे ये लग रहा था कि अगर हमारी आँख से एक भी आंसू गिरेगा तो हमारी मम्मी बहुत परेशान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। हमारी मम्मी पता है सामने बैठी थी, मेरे बाल हटाए जा रहे थे। तो जब बाल हट गए तो ऐसा हुआ कि चलो बस ऊपर ओटी में ले जाना है, तो फटाफट से हम स्माइल करते हुए, आप बिलीव नहीं करोगे, पता हम उस टाइम भी स्माइल कर रहे थे जिस टाइम मेरे पूरे सारे बाल सिर के हटा दिए गए थे। तो हम ऐसे स्माइल करते हुए लिफ्ट से चले गए और उन्होंने 1 सेकंड का टाइम भी नहीं दिया कि हम अपनी मम्मी से मिल सके, उनका फेस देख सके। और मतलब फटाफट से ले गए और उल्टा सीधा जैसे भी किया। उन्होंने बोला था कि 2 से 3 घंटे लगेंगे, ज़्यादा हुआ तो 4 घंटे लग जाएंगे। और 7 घंटे मतलब कि 7 आवर बाद उन्होंने ओटी से मुझे बाहर निकाला। उसके बाद उन्होंने आईसीयू में मुझे डाल दिया। आईसीयू में डालने के बाद भी उन्होंने मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया कि मेरी कंडीशन क्या है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत पता जब मुझे होश आया तो मतलब कि इतना होश भी नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कुछ कि क्या हुआ। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि लॉस हो गया है बस। हाँ, मम्मी की जब शक्ल देखी तो लगा कि थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा क्योंकि उनकी कंडीशन ख़राब लग रही थी। तो बस उसी से मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा होने लगा। फिर मतलब धीरे धीरे ऐसे दिन बीतते गए, कुछ कंडीशन में थोड़ा हल्का हल्का मतलब 0 से 1 में आने लगी, कंडीशन में थोड़ा सा सुधार हुआ।
तो उन्होंने बस कह दिया कि आप ले जा सकते हैं। बस तो बस जब जिस दिन मुझे हॉस्पिटल से निकलना था उस दिन मैंने मतलब कि देखा कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा, मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं। अब मैंने मम्मी से पूछा कि ये मुझे क्या हुआ, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं। मैं अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा गई। किसी के साथ भी अचानक ऐसा हो जाए तो कितना कोई भी होगा यार, परेशानी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मैं रोने लगी कि देखो मेरे हाथ नहीं उठ रहा है, मेरा पैर नहीं उठ रहा है, मैं कैसे चलूँगी, मैं कैसे चलूँ। तो व्हील चेयर पर मुझे बैठा कर किसी तरह एम्बुलेंस तक लाया गया, एम्बुलेंस में बैठा दिया गया कि घर ले जाइए। बस घर आ गए। घर में किसी तरह 4 लोगों ने पकड़ कर उठा कर के बेड पे लिटा दिया गया, बेड सेट पूरा लगा दिया गया, कपड़े वगैरह बेड में लिटा दिए गए। आप मानोगे नहीं, 2 से 3 महीने मैं बेड पे लेटी रही। बेड पे ही मैंने मतलब कि मैं रोती थी। बस पता है आप लोगों को, मेरी सर्जरी के बाद ही मतलब कि थोड़े टाइम बाद ही होली मतलब थी। तो मुझे पता है क्या लग रहा था कि मैं किसी तरह थोड़ा सा उठ जाऊँ, थोड़ा सा बस चल जाऊँ, तो इतना मतलब चल सकूँ कि रेलिंग तक चली जाऊँ, रेलिंग तक जा कर के मतलब इतना तो देख ही सकूँ फेस्टिवल है, कैसे होली खेल रहे हैं लोग, क्या हो रहा है। कुछ नहीं, मैं रो रही थी, पता है बेड में लेटी मुझे आवाज़ें आ रही थी बाहर से कि सब इंजॉय कर रहे थे, मैं रो रही थी। मुझे मतलब इतना ख़राब लग रहा था। और सबसे बड़ी और सबसे मतलब वर्स्ट चीज़ क्या हुई हमारे साथ में कि हम उस समय अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज़ें कैसे हमारे साथ में हो गई। तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि शायद अगर मैं उस समय ना अपने आप को संभाल पाती ना, तो आज मैं यहाँ ना बैठी होती, मैं कहीं किसी पागल खाने में होती। ये हंसने वाली बात शायद आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मैंने अपने आप को खुद संभाला। मैं किसी पे डिपेंड नहीं रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, 100% बिल्कुल। लेकिन अगर आप भी खुद का साथ छोड़ देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये भी मान लीजिए आप। मैंने उस टाइम अपने आप को कैसे खड़ा किया है ये मैं जानती हूँ, और मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि कैसी भी कंडीशन आ जाए, आपके साथ में कोई है नहीं है, 10 हैं 100 लोग हैं, नो मैटर, डजंट मैटर। आप जब तक आप खुद के साथ नहीं होंगे तब तक कोई चीज़ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपना साथ कभी मत छोड़ना, चाहे दुनिया का छोड़ देना। सच बता रहा हूँ, मतलब पेरेंट्स और सिबलिंग्स को एक साइड रख करके उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आप दुनिया का साथ छोड़ दीजिए, उनको साइड कर दीजिए, लेकिन आप अपना सपोर्ट ज़रूर करिए। क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे ना कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, आपने हार मान ली। स्टार्टिंग में हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि हम भी अपने आप को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। जो हमारी मतलब नींद थी वो 0 हो गई थी, तो उसकी भी मेडिसिन चलने लगी थी। तो पागल से बिल्कुल हो गए थे कि ये क्या हो गया सब। मतलब कि आप खुद एक अंदाज़ा लगाओ कि खेलने कूदने एंजॉय करने वाली एकदम मस्त मौला, और जिसको केवल अपने से और अपने फ्यूचर से, अपने पेरेंट्स से मतलब है कि मुझे अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है, सडनली उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आप मतलब एक अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि उसके ऊपर क्या बीती है। बस मुझे यही बताना, बाकी तो मैं ऑन कैमरा आपको रोक के तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती। बस इतना ही बोल सकती हूँ कि कोई इंसान कितना भी स्ट्रॉन्ग है, कितना भी स्ट्रॉन्ग है, कभी ये मत जज करो प्लीज़ 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 कि स्ट्रॉन्ग हो तुम तो स्ट्रॉन्ग हो तो मतलब आप क्या करते हो पता है, ये बोल करके सामने वाला आपके सामने फिर रो नहीं सकता और आपके अंदर की बातें आपको नहीं बता सकता। उसको आप ये बोल करके और मानते हैं कि ये बोलना चाहिए, उससे आप उसको मोटिवेट मतलब वो होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन इतना भी मत करो कि वो एकदम बोलना ही बंद कर दे कि नहीं मुझे नहीं रोना है इनके सामने। क्योंकि पता कभी कभी रोना भी और जता देना भी बहुत अच्छा होता है। ये मैंने बहुत देर बाद
बहुत मतलब लेट रियलाइज़ किया है कि कभी कभी रो लेना चाहिए, कभी कभी बता देना चाहिए हर चीज़ें किसी को भी, जो भी आपको सही लगता है कि नहीं इनसे हमें बता देना चाहिए, उसको बता देना चाहिए। सच बता रहा है, कभी भी मतलब अपने मन के अंदर कुछ भी मत रखो कि नहीं हम स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि पता है कुछ नहीं होता, चार लोग जो होते हैं आपके आसपास ही वो आपको और ज़्यादा मतलब उस चीज़ में वो कर देते हैं कि यार तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम कैसे ऐसे हो सकते हो, यार क्यों, हम ह्यूमन नहीं हैं यार, हम भी ह्यूमन हैं, हमको भी पेन होता है, जैसे आप हो वैसे हम भी हैं। आप रो सकते, हम नहीं रो सकते, ऐसा कैसे होता है, हमें भी बताओ। समझ नहीं आते रूल्स कैसे हो सकते हैं, किसी एक पर्सन के लिए सारे रूल्स हैं, बाकी किसी के लिए भी नहीं है, किसी के लिए नहीं है, बस केवल एक पर्सन के लिए है कि आप रो नहीं सकते, आप ज़्यादा हंस नहीं सकते, आप सारी बातें नहीं बता सकते, आप ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना सकते, मतलब कि सिर्फ एक पर्सन के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। बाकी सब ह्यूमन है, सबको पेन होता है, सबके आंसू निकलते हैं, सबकी दिक्कतें हैं, सबकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हैं व्हाटएवर। लेकिन बस जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है, आप जिसको भी मतलब समझते हो कि ये हमारी बात सुनेगा या सुनेगी, उसको आप प्लीज़ बताओ, प्लीज़ 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 बताओ। नहीं सुनती आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपको मन करता है रोने का तो आप प्लीज़ रो, बिल्कुल भी इसको अंदर दबा के मत रखो। आपको पेन हो रहा है, आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई समस्या, आपको कोई नहीं मिलता है, आप गॉड जी के सामने बैठ जाइए, वहाँ रो, वो सुनेगी। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसलिए मतलब इन सब चीज़ों को कभी दबाने की कोशिश मत करिए। जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ भी ना हो। वैसे तो बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनके साथ मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती होती रहती हैं, लेकिन पता है मुझे क्या लगता है, अब तो मैंने अपने आप को बहुत वो कर लिया है कि जो हो गया सो हो गया, उसे क्या कर सकते हैं। 4 साल हो गए यार, पता है 4 साल हो गए और कोई सुधार नहीं आया है। बस हम क्या होता है कि धीरे धीरे बहुत मतलब धीरे धीरे चल लेते, वो भी जब बैलेंस बिगड़ जाता है ना तो किधर गिरेंगे, सर फूटेगा, नाक फूटेगी, कुछ पता नहीं होता है, बस धीरे धीरे चल लेते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं और आपके 2 हाथ में से एक हाथ बांध दिया जाता है और केवल ज़्यादा नहीं 2 आवर के लिए आपको बोला जाए कि आपको सब कुछ खुद से करना है, देखते हैं आप क्या कर पाते हो क्या नहीं, पता है आप घबरा जाओगे, करना तो बहुत दूर की बात है, आप इतना घबरा जाओगे, ना मानिए तो आप प्लीज़ 2 आवर के लिए ये चीज़ करके देखिएगा, अपना एक हाथ बिल्कुल बांध दीजिएगा, आप ये सोच लीजिएगा कि आपके पास केवल 1 हैंड है, आपको उसी से सब कुछ करना है, आप देखो क्या कर पाते हो क्या नहीं कर पाते हो और किस पे डिपेंड हो जाते हो। इस चीज़ को चाहें तो देख लेना, अगर मेरी बातें आपको मजाक लग रही है या कहानी लग रही है तो प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखना इस चीज़ को। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा अपनी मतलब ऐसी बातों को लेकर के, और किसी को बोलना भी नहीं चाहिए, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, ये एक पैरालिसिस पेशेंट की बात है, ब्रेन ट्यूमर की बात है, एक बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, ये कोई छोटी मोटी यहाँ कोई कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है। पता आज मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों रखी, क्योंकि छोटी छोटी बातें करके फिर से मेरे अंदर इकट्ठा हो रही थी और मैं उन प्रॉब्लम को दोबारा से नहीं क्रिएट करना चाहती, मैं जो चीज़ झेल चुकी हूँ मैं उसे दोबारा नहीं बनाती हूँ। मैंने जैसा कि आपको पहले की वीडियो में भी बोला है कि मुझे कभी लगता है, जैसे मैंने पहले डायरी में लिखती थी तो मैंने छोड़ दिया था उसको, फिर से मैंने लिखना शुरू कर दिया था, तो लेकिन अब मुझे लगने लगा कि चलो ये कैमरा है, कैमरे से तो बात कर ही सकते, भले हम खुद सुन करके उसको डिलीट कर देंगे, लगेगा तो मैं शेयर भी कर दूँगी, क्योंकि वहाँ पर भी भरोसा नहीं हो सकता, कुछ मजाक बनाएंगे, कुछ मेरा मजाक उड़ाएंगे, कुछ गलत नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे लेकिन बाद में हंसेंगे किसी और को दिखा करके, ऐसा हो सकता है। लेकिन पता है ये कॉमन सी चीज़ है यार कि हम ना दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको बोलना उसको काउंट मारना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर क्या बीत रही है वो चीज़ नहीं समझ सकते।
सकते, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। हम इसीलिए आप लोगों से हमेशा कहते रहते हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ। पता है, मैं एक और चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको बताऊँगी किसी और दिन, क्योंकि ऑलरेडी आज इतनी सारी बात हो गई है। अगर आपको कोई चीज़ बात मेरी ना समझ आई हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मैं अभी आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप अब तो थोड़ा सा समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों बार बार कहती रहती हूँ। बस इतना ही आपसे कहना, बाकी राधे राधे। सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग मस्त रहें, बस इतना ही है। खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस। बाय बाय, राधे राधे।